नमस्कार आप सभी को। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंटिंग स्किल। देखिए, पेरेंटिंग स्किल एक ऐसी स्किल है जो आज के समय में हर पेरेंट्स के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इस टर्म से ही पता चल गया होगा, पेरेंटिंग स्किल। पेरेंटिंग जो कि एक स्किल है जो सीखी जा सकती है और जो सभी पेरेंट्स के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ासकर मैं ये देखता हूँ कि टायर 3 और टायर 4 सिटीज़ में पेरेंटिंग स्किल तो जैसे कि अवेयरनेस तो बहुत कम है। पेरेंट्स को पता ही नहीं कि ये एक ऐसी स्किल है जिसको एक्वायर करना, जिसको हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आज एक बुक पढ़ रहा था, प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो जब इस बुक को मैं पढ़ रहा था तो मुझे ये अचानक से रियलाइज़ हुआ, क्योंकि इस बुक में बताया गया है कि पेरेंटिंग स्किल का ना होना, पेरेंट्स के अंदर पेरेंटिंग स्किल की अवेयरनेस का ना होना बहुत बड़ा फैक्टर है एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशन इंडिया में एजुकेशन की प्रोग्रेस उतनी अच्छी ना हो पाना या उसकी कंडीशन उतनी अच्छी ना हो पाने का। ये जैसे एजुकेशन सिस्टम हमारा इंडिया का बहुत शिकायतें होती हैं कि इतने अच्छे से नहीं हो पा रहा। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ये फैक्टर एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मुझे लगा कि क्योंकि हमारा स्कूल, हम कई पेरेंट्स से जुड़े हुए हैं, तो ये हर पेरेंट तक इस चीज़ को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंटिंग स्किल, आपको भी इस चीज़ की अवेयरनेस होना ज़रूरी है और क्या है इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा, देखिए, आप स्कूल में बच्चों को भेजते हैं तो ऐसा क्या फैक्टर्स है, कौन से फैक्टर्स होते हैं, पहले हम बात करते हैं। देखिए, जो चर्चा मैं और आप अभी करने वाले हैं आने वाले 5 से 10 मिनट में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और पहले तो हमें ये जानना है कि बच्चे की जो ग्रोथ होती है, बच्चे की ग्रोथ किस कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। देखिए, जैसे जो बच्चा होता है ना, वो के सेम टू सेम पौधे की तरह होता है, एक प्लांट की तरह होता है। जैसे पौधे के ग्रोथ और उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स के ऊपर, सेम टू सेम बच्चे की ग्रोथ और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। तो वो फैक्टर्स, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, अपने आप में उनकी जो लाइफ कैसे होने वाली है वो उनके ऊपर, वो कंट्रोल उनके हाथ में होता ही नहीं है बच्चों के ऊपर। खासकर मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो 14 से 15 साल के नीचे आते हैं ना। उनकी लाइफ का कंट्रोल उनके हाथ में होता ही नहीं। उनकी लाइफ का डायरेक्ट कंट्रोल उनके फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो फैक्टर्स उनकी लाइफ को, मतलब होता नहीं है, इम्पैक्ट करते हैं। जैसे प्लांट्स का, किसी एक पौधे का ग्रोथ कैसी होगी वो उस पर थोड़ा ना डिपेंड करती है, वो तो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर सारे फैक्टर जो उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर उसको मिले अच्छे से, सही टाइम पे, सही तरीके से, तो वो प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा और उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो सेम तरीके से किसी बच्चे की ग्रोथ, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करती है कि जो फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो उसको सही टाइम पे, सही तरीके से मिलते रहें। तो 3 फैक्टर्स होते हैं मेन इंपॉर्टेंट, 3 फैक्टर्स किसी भी बच्चे की ग्रोथ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे पहले बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ये पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको, ये जो मैं आपको जो भी नॉलेज दे रहा हूं, ये मेरी केवल अपनी नॉलेज नहीं है। 15 से ज़्यादा मैंने पेरेंटिंग स्किल के ऊपर बुक्स पढ़ी हैं और वीडियोस और कंटेंट तो काफ़ी, मतलब कितने मैंने देखे होंगे उसका तो मैं बता ही नहीं सकता आपको। तो ये जो 15 से ज़्यादा बुक्स पढ़ी हैं कि कई ऑथर्स के एक्सपीरियंस, उनके 40 ईयर्स के एक्सपीरियंस को उन्होंने अपनी बुक में लिखा है, तो वो पढ़ने के बाद, वो जानने के बाद और ख़ुद का पर्सनल एक्सपीरियंस देखने के बाद, ये मैं जो आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो मैं आपको, मतलब वो जो जो पॉइंट है वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से आप इसको सुनिए और इम्प्लीमेंट करिएगा। जिसमें पहला पॉइंट है वो है पेरेंट्स, रोल ऑफ पेरेंट्स, पहला फैक्टर। सेकंड फैक्टर है रोल ऑफ स्कूल और थर्ड फैक्टर है सर्कल ऑफ अ चाइल्ड, जिस सर्कल में चाइल्ड रहता है। ये 3 फैक्टर्स अगर हमने सही कर लिए तो बच्चे की कामयाबी को बच्चा कोई रोक नहीं सकता और बच्चे का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा किसी भी चाइल्ड की, वो बेहतरीन होगी। तो ये 3 फैक्टर्स हमें कंट्रोल करने हैं। और एक और ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन तीनों फैक्टर्स में जो सबसे मोस्ट इम्पैक्टफुल फैक्टर है वो क्या है बताऊँ? वो है पेरेंट, रोल ऑफ पेरेंट, पेरेंटिंग स्किल। क्यों? अब आप कहेंगे अरे आपने तो सारा वो पेरेंट के ही होता नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। नहीं नहीं, क्यों बताऊं मैं? क्योंकि पेरेंटिंग स्किल अगर पेरेंट के पास है और अगर पेरेंट्स हमारे अवेयर हो गए तो वो बाकी के 2 अदर फैक्टर्स जो है ना, 2 मैंने आपको बताए, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर पेरेंट्स अवेयर हो गए तो वो स्कूल को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर पेरेंट अवेयर हो गए तो वो बच्चे के सर्कल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पेरेंटिंग स्किल इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वो ऐसा फैक्टर है जो बाकी 2 फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकता है।
जो स्कूल्स मनमानी करते हैं, जो कहीं ना कहीं लापरवाही होती है स्कूल्स में, तो वो सारी चीज़ें पेरेंट्स कंट्रोल कर सकते हैं। और आने वाले में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा भी, पेरेंटिंग स्किल में एक सबसे बड़ी स्किल होती है कि कैसे आपने बच्चे के स्कूल को देखें, चूज़ करें, और कैसे वो सारी चीज़ें जो होनी चाहिए स्कूल्स में हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, उसकी चेकलिस्ट आपके पास होनी चाहिए, जिससे आप उस चीज़ को टोक सकें, रोक सकें, या बता सकें कि नहीं नहीं, ये चीज़ें मेरे बच्चे के स्कूल में हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो ये भी एक पेरेंटिंग स्किल में आ जाता है कि कैसे अपने बच्चे के स्कूल को चूज़ करें और कैसे जानें कि जो चीज़ें आज 2025 में ज़रूरी है बच्चों को मिलना स्कूल्स में, वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो ये चीज़ जब आप अवेयर होगे तभी तो जान पाओगे ना। उसकी एक चेकलिस्ट होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो आज का पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ पेरेंटिंग स्किल, जिसमें 3 फैक्टर्स पहले तो मैंने आपको बता दिया, बच्चे की ग्रोथ। यहाँ जो चर्चा हो रही है बच्चे की ग्रोथ को लेकर हो रही है, सही जीवन कैसे हम बच्चों का बना सकते हैं, क्योंकि बच्चे का जीवन डायरेक्टली प्लांट्स की तरह ही होता है। बच्चा कंट्रोल नहीं करता, हम कंट्रोल करते हैं कैसा वो बच्चे का जीवन बनेगा। तो पेरेंटिंग स्किल सबसे मोस्ट इम्पैक्टफुल फैक्टर है। अब पेरेंटिंग स्किल क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, थोड़ा सा हम ये भी जान लें। देखिए, पेरेंट्स ही एक ऐसा वो, जैसा पहला तो मैंने बता दिया कि पेरेंट्स के पास कंट्रोल होता है उसका सर्कल डिसाइड करने का और स्कूल डिसाइड करने का, क्योंकि बच्चा मैक्सिमम टाइम अगर देखा जाए तो घर के बाद स्कूल में बिता रहा है, और साथ ही साथ सर्कल में। और एक चीज़ और है, पेरेंटिंग स्किल में आपको ये भी पता चलेगा कि आज का ज़माना जो आज 2025 में ना, ये आपको अवेयर होना ज़रूरी है पेरेंट्स कि 2025 में बच्चे का सर्कल फिजिकल फॉर्मेट से ज़्यादा इम्पैक्टफुल उसका सोशल मीडिया का सर्कल हो चुका है, उसका फ़ोन सर्कल हो चुका है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप तो, जैसे कई पेरेंट्स कहते हैं ना कि मैं अपने बच्चों को बाहर घर के नहीं जाने देता, गलत लोगों से मिलने नहीं देता, गलत बच्चों की संगति में नहीं रखता, हमारे तो बड़ा रिजर्व फैमिली है हमारी। अरे आपको पता भी नहीं चलेगा, बच्चा आपके घर पर ही बैठा होगा, फ़ोन के द्वारा वो कहाँ कहाँ की गंदगी वो कंज्यूम कर रहा है अपने दिमाग में, आपको पता भी नहीं चलेगा। कई बार तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा कंटेंट देख रहा है, लेकिन उस अच्छे कंटेंट के पीछे कितनी, होता नहीं है वायलेंस, कितना चीज़ें बच्चे ऐसा देख ले रहे हैं कि उनकी, होता नहीं है कि वो एकदम डिस्ट्रॉय हो जा रहा है उनका माइंड। और खासकर रील, आपको पता भी नहीं चलेगा कि बच्चे की कंसंट्रेशन लेवल एकदम ज़ीरो हो जाएगी रील देख देख के। ये कई पेरेंट्स को भी मुझे लगता है नहीं पता होगा कि रील देखना इतना ही हानिकारक होता है कि बच्चे का कंसंट्रेशन, बच्चे शिकायत करते हैं कि सर मैं आधे घंटे भी दिमाग मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, 10 मिनट भी मैं एक साथ एकाग्र होके या कॉन्सेंट्रेट होके नहीं पढ़ पाता फोकस के साथ। पेरेंट्स भी हैरान होते क्यों मेरा बच्चा नहीं पढ़ पा रहा। अरे भाई, रीज़न ये है कि रील देख रहे हो आप। जब अपने माइंड को जिस चीज़ की आप हैबिट लगा दोगे तो वो वैसे हो जाएगा। रील में आप 30 सेकेंड्स की डोपामीन आपको मिल रहे हैं, तो आधे घंटे पढ़ने का कहाँ मन करेगा, 1 घंटा भी आप कहाँ पढ़ पाओगे। तो ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को जानना ज़रूरी है। जब पेरेंट्स इस चीज़ को जानेंगे तभी वो बच्चों को उस हिसाब से समझा पाएंगे, और खुद भी पहली बात तो वो फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, तो रही बात, मैंने क्या बताया, बच्चे के सर्कल को कंट्रोल करना। तो आज जैसे मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें एक स्टडी के बारे में बताया गया था, 15 साल तक बच्चे पहुँचते पहुँचते मतलब 40,000 या 50,000 वो ऐसे, होता नहीं है, पिक्चर्स देख लेते हैं जिसमें वायलेंस इन्वॉल्व होता है। मेरी बात समझा आपने? मतलब जब से बच्चा पैदा हुआ से लेकर 15 साल की उम्र तक वो 40 से 50 हजार ऐसे चित्र देख लेते हैं जिसमें वायलेंस इन्वॉल्व है, वो चाहे वो उन्होंने टीवी में देखे हों चाहे मोबाइल में देखे हों। तो आप खुद अंदाजा लगाइए, जब बच्चा 40,000 ऐसे सीन्स देख लेगा जिसमें वायलेंस, डायरेक्टली वायलेंस इन्वॉल्व होगा, तो क्या उसके अंदर थोड़ी सी भी सेंसिटिविटी रह जाएगी? नहीं रह जाएगी ना। तो उसके बाद फिर हम कहते हैं कैसे आजकल के बच्चे इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं, उनको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्यों आजकल के बच्चे इतने लेज़ी हो गए? तो मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि पेरेंटिंग स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने 2 चीज़ें आपको बताई, 2 फैक्टर्स करता। तीसरी चीज़, पेरेंटिंग स्किल से आप अपने बच्चों के संस्कार को डेवलप कर सकते हो। जैसे कई पेरेंट्स का होता नहीं है कि मुझे वो रहती है कि बच्चा बात नहीं सुनता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता उसका, जो कहते हैं मानता नहीं है। तो आप पेरेंटिंग स्किल अगर आपने अपने अंदर डेवलप की, पेरेंटिंग स्किल आपने अगर एक्वायर की, तो ये सारी चीज़ों का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ये सोल्यूशन ही पेरेंटिंग स्किल में है। पेरेंटिंग स्किल एक प्रकार की साइंस है कि कैसे अपने बच्चे को आप अच्छे से उनकी ग्रोथ करवा सकते हो, कैसे उनको आप अच्छे से डेवलप कर सकते हो, ओवरऑल उनका कैसे आप डेवलपमेंट कर सकते हो। तो मुझे आशा है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो ये तो आज का वीडियो तो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था कि मैं बताना चाहता था कि पेरेंटिंग स्किल भी एक टर्म होता है, क्योंकि मुझे तो हैरानी हुई
कि कई पेरेंट्स को खासकर टायर 3 टायर 4 सिटीज़ में पता ही नहीं है कि पेरेंटिंग स्किल इतनी ज़रूरी चीज़ होती है। उनको लगता है ये तो बस हमारे बच्चों को हमने अच्छे स्कूल में भेज दिया, ट्यूशन लगवा दिया तो मैंने तो अपना फ़र्ज़ निभा लिया। ना ना, पेरेंटिंग स्किल अगर आपने एक्वायर नहीं किए तो आप अपने बच्चों का अच्छे से जो फ़र्ज होता है, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं निभा रहे हो। तो इसलिए लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, सुमित सिंह कॉन्वेंट स्कूल ये एक इनिशिएटिव ले रहा है कि हमारे जो स्कूल में पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो जुड़े हुए नहीं भी हैं, सभी पेरेंट्स के लिए, जिनके घर पे बच्चे हैं या जिनके खुद के बच्चे हैं, उनके लिए हम पेरेंटिंग स्किल का एक कोर्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम स्मार्टली कुछ पॉइंट्स हम आपको देंगे जिनको आपको अपने लाइफ में फॉलो करना है, बच्चों के साथ उसको आपको फॉलो करना है। मतलब आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें हम स्कूल की तरफ से हम लाएंगे, वीडियोस लाएंगे, कोर्स लाएंगे और साथ ही साथ वर्कशीट भी लाएंगे, जो कि हम आपको बच्चों के थ्रू हम आप तक पहुंचाएंगे। उस वर्कशीट को आपको कंप्लीट करना है, देखना है कि मैं कौन कौन सी पॉइंट्स को अपने निभा रहा हूँ, क्योंकि जाने अनजाने में हम कई चीज़ें, अगर पेरेंटिंग स्किल नहीं है आपके पास, जाने अनजाने में हम ऐसी ऐसी चीज़ें अपने बच्चों के साथ बोल देते हैं, अपने बच्चों को बोल देते हैं, जिससे उनका पूरा जीवन जीवन मतलब होता नहीं, इफेक्ट कर जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको स्कूल की तरफ से हम करेंगे, ये पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये हमारे स्कूल का इनिशिएटिव है, जिससे हम बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में वर्क कर सकें। तो 3 फैक्टर्स में, पहले फैक्टर्स के ऊपर आज मैंने बात की, सेकंड फैक्टर के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि कैसे आप अपने बच्चे के लिए सही स्कूल चूज कर सकते हैं 2025 को नज़र रखते हुए, क्योंकि 2025 एआई का ज़माना है, सब कुछ चेंज हो गया है। ट्रेडिशनल तरीके से आप वर्क करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला आज के समय में। तो सेकंड फैक्टर पे मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, और पेरेंटिंग स्किल के ऊपर हम कोर्स जल्दी लाने वाले हैं, मतलब कोर्स इन द सेंस कि आपको सारी नॉलेज हम प्रोवाइड करेंगे। आपको केवल 10 से 20 मिनट देना है अपने, मतलब होता नहीं है वीकली या तो हर थर्ड डे में आपको ट्वाइस अ वीक आपको 10 से 20 मिनट आपको केवल देना है, उस चीज़ को सुनना है और वर्कशीट को आपको फॉलो करके अपने जीवन में उन चीज़ों को अप्लाई करना है। और कोई भी फीडबैक हो तो आप हम तक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।